जहां के उत्तम नगर में तनाव का माहौल है। तरुण हत्याकांड मामले को लेकर तनाव उत्तम नगर में इस वक्त देखा जा रहा है। ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका के चलते यहां पर एहतियात के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर इस पर जवाब भी मांगा है। दिल्ली के उत्तम नगर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां होली के दिन जो कांड हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक तनाव चरम पर है। तरुण हत्याकांड मामले को लेकर तनाव चरम पर है और ऐसे में ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस कर जवाब मांगा है। ये होली के दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से एक मामूली से विवाद को लेकर हिंसा यहां पर भड़की थी। एक 26 साल के युवक की जान चली गई थी, जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है। और तरुण हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस का पहरा हर जगह है, क्योंकि कल ईद मनाई जाएगी और ऐसे में ईद के मद्देनजर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि संभावित हिंसा की आशंका यहां पर जताई जा रही है और इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। यहां पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने भी पुलिस को नोटिस जारी कर इस पर जवाब तलब किया है। तरुण हत्याकांड मामले में ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां ईद के मौके पर सुरक्षा को इस पूरे इलाके में बढ़ा दिया गया है, संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका को गंभीरता से लिया है। इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि किस तरह से अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी है। सिर्फ ईद ही नहीं, बल्कि रामनवमी तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का फोकस ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनी रहे, इस इलाके में किसी तरह का कोई तनाव ना हो, कोई हिंसा ना भड़के। और ऐसे में कोर्ट ने पुलिस से भी नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि क्या इंतजामात किए गए हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जस की तस बनी रहे, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट इस पूरे इलाके में नोटिस ना किया जाए। तो उत्तम नगर इलाके में किस तरह से सिक्योरिटी टाइट की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये बात कही है और कोर्ट का फोकस भी इस बात पर है कि सांप्रदायिक सौहार्द यहां पर बना रहे। क्योंकि होली वाले दिन जिस तरह का वाकया यहां पेश आया था, जो तनाव, जो हिंसा यहां पर हुई थी, जिसमें तरुण की जान चली गई थी, 26 साल का ये युवक था। और तरुण हत्याकांड के बाद से ही रामनवमी तक यहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, शांति को बनाए रखने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस कर जवाब तलब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां से पकड़े गए संदिग्धों का खुलासा हुआ है। दिल्ली में इजरायली ठिकानों की भी रेकी की गई। इजरायली ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए थे 6 संदिग्ध और इन संदिग्धों से खुफिया एजेंसी की पूछताछ जारी है। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सोलर कैमरे लगाने का आरोप इनके ऊपर था और इंटरनेट के माध्यम से पाकिस्तान सेंसिटिव जानकारियां भेजी जा रही थी। भारत के कुछ मंदिर, जिसमें सबसे बड़ी आस्था का केंद्र माने जाने वाला खाटू श्याम मंदिर, वहां की तस्वीरें, वहां के वीडियोस, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इजरायली ठिकाने जो यहाँ पर हैं, जहाँ इजरायली नागरिक संभवतः रहते हैं या इजरायली एम्बेसी है, वहां पर वो तमाम ऐसे ठिकाने जिनका सीधा संबंध इजराइल से है, पाकिस्तान तक इस तरह की जानकारियां भेजी जा रही थी। गाजियाबाद से 6 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ 14 अन्य लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के रडार पर कुछ और लोग हैं। पैसे का लालच इन्हें दिया जा रहा था। फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुछ पैसे देने के लालच के बदले इन्हें कैमरे इंस्टॉल करने और खुफिया जानकारी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और आतंकी हैंडलर्स तक पहुंचाने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा था, पैसे का लालच देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के बवाना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बवाना के
हरेवाली गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें रवि भारद्वाज की गोली लगकर उसे गोली मारकर हत्या का मामला है और एक ही परिवार के 3 लोग गोली लगने से जख्मी हैं। देर रात का यह मामला, जहां दिल्ली के बवाना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बवाना के हरेवाली गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें रवि भारद्वाज नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। साथ ही साथ एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली लगने से वो लोग जख्मी हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। चलिए